मरते हुए कर्ण ने महादेव को क्या दिया दोस्तों? महाभारत के युद्ध से पहले जब दानवीर कर्ण को धनुर्विद्या का ज्ञान देने से सभी ने मना कर दिया था, तब महारथी कर्ण भगवान परशुराम जी के पास महेंद्र पर्वत पर धनुर्विद्या की शिक्षा लेने गए थे। उन्होंने अपने गुरु के प्रति इतनी निष्ठा दिखाई थी कि वो अपनी भूख प्यास को भी भूल चुके थे। तब भगवान परशुराम जी ने उन्हें खुश होकर वरदान दिया था कि बिना कुछ खाए पिए भी उनमें ऐसी ही शक्ति बनी रहेगी। और इसी प्रकार से दिन बीतते गए और वो दिन भी आ गया जब कर्ण को धनुर्विद्या की सभी गुण प्राप्त हो चुके थे। फिर भगवान परशुराम ने कर्ण को एक एक करके सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया, जिसमें ब्रह्मास्त्र, भार्गव अस्त्र जैसे कई प्रकार के महाशक्तिशाली दिव्यास्त्र शामिल थे। और जब महारथी कर्ण हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन ने उनके समर्थ को देखते हुए उन्हें अपना मित्र बना लिया और साथ ही अंगदेश का राजा घोषित कर दिया। इसके बाद जब दुर्योधन किसी भी संकट में होते थे तो कर्ण उनकी सहायता के लिए पहुंच जाते थे। इसलिए तो कहा जाता है कि श्री कृष्ण और कर्ण जैसा मित्र होना चाहिए, एक जो आखिरी समय तक मित्र का साथ ना छोड़े और एक जो बिना लड़े अपनी मित्र की जीत पक्की कर दे। दोस्तों, जो महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो महारथी कर्ण ने अपने दिव्य अस्त्रों को एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया था, ताकि युद्ध के समय जब उन्हें आवश्यकता हो तो वह मंत्र के द्वारा उन्हें आवाहित कर सकें। जब कर्ण और अर्जुन में भयंकर युद्ध चल रहा था, तब गुरु से मिले श्राप के कारण उन सभी दिव्य अस्त्रों को प्रकट करने के लिए मंत्रों को भूल चुके थे। साथ ही उनके रथ का पहिया भी भूमि में धंस गया था। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। तब यह बात भगवान परशुराम जी को पता चली तो वह शीघ्र ही कर्ण के पास पहुंचे और रोने लगे। तभी परशुराम जी को एक बात याद आई, दिव्य अस्त्रों का प्रयोग अगर नहीं किया गया तो वह नष्ट हो जाते हैं। तभी परशुराम जी ने अपने शक्ति से कर्ण को दोपहर के लिए दोबारा से जीवित किया और महारथी कर्ण जीवित होते हैं तो परशुराम जी उन्हें पढ़कर मिलाप करते हैं और कर्ण से कहते हैं, हे पुत्र, मेरे ही दिए हुए श्राप के कारण तुम्हारी धनुर्विद्या तुमसे दूर चली गई थी। तो इस पर कर्ण बोलते हैं, नहीं गुरुदेव, इसमें आपका ही आशीर्वाद था। और कर्ण कहते हैं कि हमारे पास बहुत समय शेष है, आप अपना कार्य बताइए। तब भगवान परशुराम जी कहते हैं कि उन दिव्य अस्त्रों को दोबारा महादेव के चरणों में समर्पित करना है, ताकि तुम्हारी तरह ही कोई योद्धा उन्हें प्राप्त कर सके। दोस्तों, उसके बाद महारथी कर्ण भगवान परशुराम जी को उन दिव्य अस्त्रों का स्थान बता देते हैं और प्रणाम करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों की आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अपने इस वीडियो को लाइक भी किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। इस बात के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।